और जैव प्रक्रम चैप्टर से संबंधित हम आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट बता दिए थे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको बुक में सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, सभी क्वेश्चन का आंसर हम बता दिए थे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मानव पाचन तंत्र के बारे में, जो कि यह पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा टॉपिक है, तो यही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मानव पाचन तंत्र। अंग्रेजी में बोलते हैं हेमोडाइजेशन सिस्टम। हम आपको इस वीडियो में पूरा बढ़िया समझाएंगे मानव पाचन तंत्र और इसके शरीर के आहार के नाल के चित्र बनाकर आपको हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, हम आपको बोल रहे हैं कि इस टॉपिक से 5 नंबर का सवाल पूछता है। आपको नहीं विश्वास है तो आप देख लीजिएगा पीछे उलट के। सबसे पहले इस वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जो कि ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा पहुंच जा सके। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताए थे कि मानव पाचन तंत्र में प्रमुख तंत्र हम भाग लेते हैं। मानव पाचन तंत्र में जो प्रमुख अंग एवं ग्रंथि भाग लेते हैं। बहुत सारे प्रमुख पाए जाते हैं और ग्रंथियों पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य गुहा होता है, ग्रास नली होता है, रसनी होता है, महामाशय होता है, यकृत होता है, छोटी आंत होता है, बड़ी आंत होता है, और भी बहुत प्रकार की चीज़ पाए जाते हैं। हम आपको बता रहे हैं, अभी तुरंत कुछ देर बाद बता रहे हैं हमको चित्र बना के। देखिएगा यहाँ पे आहार नल के संरचना के बारे में बताते हैं। आहार नल की संरचना है कैसे, देखिएगा इस फिगर में हम आपको मानव पाचन तंत्र के बारे में विस्तार रूप से बताएंगे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मुख्य गुहा जो है रिक्टम होता है, जो कि नरद्वार बोलते हैं। यहाँ पर देखिएगा जो मुख्य गुहा से लेकर रेक्टम तक की लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। हमें जो भोजन का पाचन होता है वह मुख से शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है, और यह यहाँ पर देखिएगा यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक समाप्त हो जाता है। यहाँ से इसको लंबाई जो है 8 से 10 सेंटीमीटर के बीच होता है। यदि आप पाचन के बात आ रही है तो यहाँ पर देखिएगा, भोजन का पचना कहने का मतलब होता है कि यहाँ पर उसमें 3 चीज़ पाया जाता है। उससे हम आपको बता रहे हैं कि ऊर्जा की जो शक्ति होती है, जो शरीर के अंदर पाचन करता है। यहाँ पर देखिएगा, पहला हमारा दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा होता है, जो कि अम्ल या पलेशियन में बदल जाता है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, देखिएगा समझा रहे हैं। सबसे पहले आप जानते होंगे भोजन मुंह से ही करते हैं, मुख से मुंह में चिबाते हैं, उसके बाद पेट के अंदर जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं, मुंह में भोजन डालते हैं। मुंह में यहाँ पर लार ग्रंथि होता है, मुंह में यहाँ पर लार ग्रंथि होता है पाई जाती है, जो कि इससे ही लार एक प्रकार का निकलता है। तो जो हम लोग भोजन डालते हैं तो उसमें लार सनकर ही और चिकना होकर वे ग्रास नली यानी आमाशय पेट के अंदर प्रवेश करता है। यहाँ पर देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट होता है से ग्लूकोज में बदल जाता है सलाइवा के कारण। देखिएगा, जो कार्बोहाइड्रेट होता है जो ग्लूकोज बन जाता है, उसके बाद जो क्या होता है, पूरी अच्छी तरह चिबा लेते हैं तो ग्रास नली के द्वारा वह नीचे की तरह आमाशय में आता है। यह आमाशय में ई वाला भाग देख रहे हैं, ये आमाशय होता है। सीधे आमाशय में नहीं आ जाता है, इसके बीच में भी कोई ग्रास नली बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ग्रास नली बोलते हैं। यहाँ पर एक नली नुमा संरचना रहती है, संरचना पाई जाती है। इसको हम बोलते हैं रक्तियाँ। आहार नाल के बीच में ही एक पूर्ण रिंग की तरह पाई जाती है, इसको ट्रैकिया बोलते हैं।
ग्रासनी क्या होता है? ग्रास नली से होते हुए ग्रास नली से होते हुए ग्रास नली में पहुंचना या आमाशय कहलाता है। यहाँ पर देखिएगा आमाशय में 3 प्रकार का पाया जाता है रस। जठर रस भोजन का पचाने का काम करता है। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट जो था, उसके बाद जो अमीनो अम्ल में बदल देता है, बी होता है। 3 प्रकार के यहाँ पर रस पाया जाता है। सबसे पहला रस होता है हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे HCl होता है, जो कि ज़्यादा खतरनाक होता है। आपको अगर शरीर पर कोई अगर ना दे बाहर से ऊपर से, तो आपका शरीर जल जाएगा। फिर भी लेकिन हम लोग के शरीर में पाए जाते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्योंकि अंदर जो है से इसको यूज होता है, इसको पचाने का काम करता है। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पचाने का काम करता है शरीर के अंदर, और म्यूकस करता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भोजन के पचाने के लिए बहुत सारे इसके व्यवहार यहाँ पर करते हैं ये हाइड्रोकार्बन। और ये जो हमारे शरीर के अंदर जितनी बीमारियाँ होती है ना, उससे बचाने के लिए ये काम करता है। हमें शरीर में जो है सब बड़ी जो हो जाते हैं बहुत सारे बीमारियाँ, तो उससे ये बचाने के लिए काम करता है। हम आपको बताएं कि प्रोटीन को अमोनिया में बदल दिया जाता है, जिससे बड़ा योगदान रहता है HCl की सहायता से ही जो है से 3 अमीनो अम्ल में बदल जाता है। जितने सारे बात बोल रहे हैं आपको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बताएं, मुख में एक ऊपर की तरह लाल ग्रंथि रहता है, जिससे भोजन के पचाने का काम करता है। जो हाइड्रोक्लोरिन होता है से ग्लूकोज में बदल जाता है। फिर ग्रासनी में पहुंचता है, ग्रास नली आमाशय में पहुंचता है होते हुए। आमाशय में 3 प्रकार का रस पाया जाता है। जठर रस होता है, यहाँ पर देखिएगा म्यूकस, यहाँ पर देखिए जो कि है आमाशय, आमाशय के बारे में यहाँ पर देखिएगा। आमाशय में 3 प्रकार का होता है। यहाँ पर पित्त रस के भी स्राव होता है, इसके भी आमाशय बोला जाता है। उसके नीचे यहाँ पर भाग हो गया, यहाँ पर छोटा सा एक ग्रंथि होता है, जिसको यकृत बोला जाता है। चलिए यहाँ तक तो समझ गए। भोजन का फर्स्ट इंदा यहाँ पर आते आते पूरा होता है। छोटियाँ देखिएगा यहाँ पर, यहाँ पर जो है देखिए वसा जो है छोटी आंत में आता है। फिर आमाशय से पूर्ण होने के बाद छोटी आंत में आता है, और ये छोटी आंत से पहुंचता है। छोटी आंत में जो है से आपको जो विशिष्ट पदार्थ जो बचता है उसमें सनकर और बाहर निकाल देता है, और जो बचता है विशिष्ट पदार्थ उसी को छोटी आंत में रखता है। और फिर छोटी आंत में कुछ रह नहीं जाता है, सिर्फ पानी रह जाता है, जो कि जल की मात्रा अधिक रहता है, पचाने का काम करता है जल। इसलिए पचने के बाद जो है से वो सीधे जो है से बड़ी आंत में निकल जाता है। यहाँ पर देखिएगा अंगुली नुमा यहाँ पर संरचना होता है, बड़ी आती है। यहाँ पर होता है पेंडिस, जो कहते हैं कि पेंडिस हो गया, पेंडिस तो यहाँ पर होता है। जो पेंडिस हमने के काम के लिए नहीं है, क्योंकि वे इसमें घास कुटी भूसा ये सब जो माल जल खाते हैं उसको पाचन करने के लिए दिया जाता है। लेकिन हम लोग को शरीर के अंदर के लिए कोई यूज नहीं है, तो इसी में ही कुछ भोजन ही चला जाता है, तो उससे ही दर्द हो जाता है। तो कहा जाता है कि इससे तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं, तो इसको क्या किया जाता है कि ऑपरेशन करके हटा दिया जाता है। क्योंकि उसमें उसके हटने के बाद फिर आपको इसी को पेंडिस कहते हैं, क्योंकि उसमें जो होता है कुछ
भोजन जाना नहीं चाहिए, कुछ कचरा नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि कभी कभी चल जाता है, क्योंकि बड़ी आंत की गड़बड़ी से चल जाता है, तो उसी चलते आपको पेंडिस की बीमारी हो जाता है। हाँ को देखिए बताएं, अमाशय में 3 प्रकार का रस पाया जाता है। जठर रस जो है से अमोनिया में बदल देता है, ये सब देखिए। यहाँ पर यकृत जो होता है, यहाँ पर बाएं तरफ, यहाँ पर भी पित्त रस होता है। यकृत के सीधे ऊपर ही पित्त रस होता है। यहाँ पर बड़ी आंत में जाता है क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर छोटा सा भाग दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं, यहाँ पर देखिए आपको हम बता रहे हैं, तो यहाँ पर जो है से आपको हम अपेंडिक्स के बारे में बताएं। क्योंकि अब ये जब जो जीवाश डायग्राम, ये पितास जो है इसके बारे में हम परिभाषा भी कुछ देर के बाद दे रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखने के बाद आपको हम यहाँ पर हम आपको बताएं कि अपेंडिक्स दर्द कैसे करता है। बताएं कि इसमें जो कुछ भोजन आ जाते हैं, कुछ देर पहले बताएं, आप बहुत बढ़िया तरह समझे होंगे। आदि मानव कह सकते हैं, क्योंकि जो पेड़ पौधे घास पौधे खाते थे ना, उसके पचाने के लिए काम करता था। तो इसमें जो है पचाने का काम करता था, लेकिन हम लोगों को कोई यूज नहीं है इससे, तो उसी चलते वो नहीं पचाता, तो उसी चलते उसमें दर्द हो जाता है। तो वो जो क्या है, यदि आप लोग अगर दूसरा चीज़ अगर घास भूसा अगर पेट में चल जाता है, तो पचाने के लिए बहुत सी मुश्किल होता है इसको। देखिए जब हम लोग भोजन के करते हैं, तो एक दाना भी चल जाता है, हम आपको बता दिए पीछे। अब देखिएगा जो है से इसके बाद आपको हम हर एक के परिभाषा दे रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर जो है से संरचना था, आहार नाल के बारे में समझाने के लिए था। हाँ आपको पूरा बढ़िया तरह समझा दिए। आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ भी सकता है कि आहार नाल की संरचना बना है, तो आपको बहुत तरह बता देना है, बना देना है। और उसको पूछ भी सकता है कि ग्रसनी क्या है, पितास क्या है, अमाशय क्या है, मुख गुहा क्या है, ये सब के बारे में आपको जान लेना है। आपको पूरे समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिएगा, ले चलते हैं आप परिभाषा के तौर पर आपको। सबसे पहले हम देखेंगे मुख गुहा क्या होता है। मानव पाचन तंत्र, देखिए मुख से शुरुआत होता है। भोजन पाचन की शुरुआत मुख से होती है। मुख जिस गुहा से जाकर खुलती है उसे मुख गुहा कहते हैं। इसमें दांत होता है, जीभ होता है, लार और ग्रंथि पाई जाती है। इसमें दांत का कार्य भोजन को छोटे 2 टुकड़े में बांटना और लार ग्रंथि से लार स्रावित हो जाता है, जिसे जीव भोजन। अगला भाग होता है, वह होता है ग्रास नली। ग्रास नली हम आपको बताए थे कि आहार नाल, यह नली के आकार की संरचना होती है जो भोजन को अमाशय में भोजन का कार्य करती है। देखिएगा, यह नली के आकार की संरचना हो जो भोजन अमाशय में कार्य करती है। किसी भी एंजाइम में
का सर्व नहीं करता है। ये जो है किसी भी एंजाइम का सर्व नहीं करता है। किसी ग्रास नली से कोई भी एंजाइम का प्रयोग नहीं करता है। उसके बाद क्या होता है, आमाशय। हम आपको बताया था कि आमाशय ग्रास नली से निकलते हुए जो भोजन जाता है से आमाशय में ही जाता है, आमाशय नली। ग्रास नली के आगे फैलानुमा संरचना होता है जो आमाशय कहा जाता है। आमाशय का जिसका आकार अंग्रेजी के जे आकार का तरह होता है, जे आकार लिखते हैं उसी प्रकार आमाशय का संरचना होता है, आकार होता है। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा रहता है पचने के लिए। आमाशय में भोजन 3-4 घंटा रहता है, तब जाकर वह पचता है। आप लोग को लिखना है आमाशय में 3 से 4 घंटे तक रहता है। आमाशय में गढ़ा पर लेड पदार्थ को काइम कहा जाता है। आमाशय में रस पाया जाता है, उसको जठर रस कहते हैं। इसमें जो है न्यूक्लियस विकसित होता है जो कि गढ़ा लेड पदार्थ को काइम कहा जाता है। जाइम यहाँ पर कहा जाता है, काइम लिखा गया है। चाइल कहा जाता है, यहाँ पर देखिएगा। आमाशय से पेंटिस और लाइपेज और एंजाइम का स्राव होता है। हम आपको बताएं यहाँ पर कि 3 प्रकार का रस निकलता है आमाशय से। उसके बाद पेप्सिन का स्राव होता है। आप देखिएगा नेक्स्ट। उसके बाद भोजन छोटी आंत में आता है। तो यह आहार नली का सबसे बड़ा लंबा भाग होता है जिसकी लंबाई 6 से 7 मीटर आता के होती है। भोजन का और छोटी आंत में 6 से 7 मीटर होती है। और भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत के इलियम भाग में होता है। भोजन का जो संपूर्ण पाचन होता है से इलियम भाग में होता है। छोटी आंत की लंबाई हम बता दिए, छोटी 6 से 7 होता है। यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है, इसी के हम लोग बिलाई कहते हैं। उसके बाद जो लास्ट होता है बड़ी आंत होता है, इसकी लंबाई 1.5 से 2 मीटर होता है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, यह जल अवशोषण का कार्य करता है। इसकी लंबाई 1.5 से 2 मीटर होती है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, यह जल अवशोषण का पाचन करता है। हम आपको बताए थे कि छोटी आंत में ही सब पाचन कर लेता है और जल की ही मात्रा पचाने के लिए बड़ी आंत में रहता है। यह जल अवशोषण का कार्य में करता है, गुद्देदार या नल के द्वार के सहारे बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको रेक्टम बोला जाता है। यहाँ पर आहार नल के संरचना दिया है। आमाशय में NaCl अम्ल की क्या भूमिका है? आमाशय में हाइड्रोक्लोरिन की क्या भूमिका है? आमाशय में NaCl की बहुत बड़ी भूमिका है। यह हमारे शरीर में प्रति 3 लीटर स्रावित होता है, जिसका प्रमुख कार्य हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना और रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। आमाशय के जठर ग्रंथि। आमाशय के जठर ग्रंथि से जठर रस तथा पेप्सिन एंजाइम का स्राव होता है, जो प्रोटीन के जटिल अणुओं को छोटे छोटे 2 खंडों में तोड़ देता है, जिसे पेप्टेन कहते हैं। पेप्टोन कहते हैं, जो हम बताए थे। पेप्टोन जो से 2 प्रकार होता है, हमारे शरीर में जीवाणुओं को नष्ट करता है, रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। उसके अलावा प्रोटीन के जटिल अणु होते हैं, उसके छोटे छोटे खंडों में तोड़ देता है, विभक्त कर देता है। चलिए उसके बाद चलते हैं, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? पौधों में गैसें का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्ती की
पाए जाने वाली स्टोमेटा इसके अलावा छाल गैसों के आदान प्रदान से सहायक साबित होता है। यहाँ पर देखिए हम आपको जो स्टोमेटा पेड़ पौधे होते हैं से सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं। पौधों में विसरण विधि के द्वारा आदान प्रदान होता है। सब पौधों के इसके अलावा छाल गैसों के यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिएगा रस रोहन जड़ में पाए जाने वाले जाइलम ऊतक के द्वारा मिट्टी में उपस्थित देखिए जड़ में पाए जाने वाले जाइलम ऊतक के द्वारा मिट्टी में उपस्थित खनिज लवण को निरंतर ऊपर चढ़ाने की प्रक्रिया को रस रोहन कहा जाता है। आपको हम रसारोहण के बारे में बताएं। दो जीवों के बीच देखिएगा सहजीवी, दो जीवों के बीच जो परस्पर वैसा संबंध जिसमें दोनों जीव को लाभ होता है और उससे सजीव कहलाता है। सहजीवी जो कि भैंस और कौवा जो कि दोनों को लाभ होना चाहिए उससे ही सहजीवी कहलाता है। उसके बाद अगला नंबर क्या है, क्वेश्चन है सहजीवी के बारे में हमको बताएं। यहाँ पर देखिएगा दांत क्षरण क्या है, यहाँ पर देखिएगा सहजीवी के बारे में याद रखिएगा। दो जीवों को परस्पर, यहाँ पर देखिएगा दंत क्षरण। आप देखिएगा कि पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाने अनेक जीवाणु कोशिका भोज्य पदार्थ के साथ मिलकर दांतों पर चिपक जाते हैं और दांतों को द्वारा क्षरण करना शुरू कर लेता है। चूँकि भोजन अम्ल से विक्रिया करके दांत की परत को मुलायम कर देता है, तो यहाँ पर देखिएगा इसी को दांत क्षरण कहते हैं। नाम से आपको पता चल जाएगा, दंत से दांत, क्षरण से मतलब ह्रास होना, यानी दांत का ह्रास होना ही दंत क्षरण कहलाता है। आपको यह चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। हम आशा करते हैं कि हम आपको इस चैप्टर में जितने सारे पढ़ाए गए आपको सारे टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, क्योंकि फिर आपको अगले वीडियो में बताएंगे और इस चैप्टर का अंत वीडियो है और आप पूरे वीडियो को अच्छी तरह समझ गए होंगे। और अगर पूरे वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप इस वीडियो को यहाँ पर देखिए, हम आपको बता दें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे आपको से और देखते हैं इस वीडियो में आपको हम यहीं पर अंत करते हैं। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप पूरे वीडियो नहीं देखें तो इस चैनल में जाकर सब्सक्राइब करके और आप उस सारे चारों वीडियो को देखें। और चारों वीडियो में आपको चैप्टर इन कर दिए हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।